अरे राधा बहन, तू हमको क्यों तोड़ रही है? राधे कहने लगी, जिनसे मैं प्यार करती हूँ ना, उनके ओठों से लगी रहती है, बात नहीं करने देती है। और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब मेरा समय बात करने का आता है तो वो मुरली बजा देते हैं। जब मुरली बजाते तो ये बजाते तो पूरे क्षेत्र की सखियां उनके ढक पहुंच जाती हैं। अब सबके सामने मैं कैसे बात कर लूं? इसलिए आज मैं तुझे तोड़ दूंगी, छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। मुरली कहने लगी, बाहरी राधा बाबा, तुम्हारे अंदर जलन है, तुम्हारे अंदर प्रेम तो है, लेकिन तुम्हारे अंदर जलन की बू आ रही है कि तुम बहुत जलती हो, तुम बहुत शक करती हो, तुम अपने कन्हैया पे ज्यादा ही शक करती हो। अरे तुमको तो खुश होना चाहिए कि मेरा कन्हैया ऐसा है, मेरा कन्हैया ऐसा है। मेरा कन्हैया मुझे प्यार नहीं करता है। लेकिन मुरली कहने लगी, सुन राधा, कन्हैया हमें ऐसे नहीं ओठों से लगाए रहता है। और हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री दत्त शर्मा जी आ रहे हैं, भूतपूर्व भूत मन समझियो, गोंडा विधानसभा से पहले जो विधायक थे श्री दत्त शर्मा जी, वो पधार रहे हैं आपके सामने। मुरली कहने लगी कि ओरी राधा, भगवान कन्हैया हमें ऐसे नहीं प्यार करते। भगवान कन्हैया को मैंने कुर्बानी दी है, कुर्बानी का नाम लिया। राधा कान लगी, ऐसी तूने कौन सी कुर्बानी दे दी? तो मुरली कहने लगी, मैं बांस की होती हुई, पोली होती हुई, मैंने भगवान के लिए 9 ऑपरेशन करवाए। और कमेटी वाले सभी आ जाएं। श्री दत्त शर्मा जी जो हमारे पूर्व विधायक, उनका स्वागत करें। मुरली कहने लगी कि मैंने कुर्बानी दी है भगवान को। और देखिए, हम विधायक जी से अनुरोध करते हैं कि 2 शब्द मंच पे आकर बोले। और परिचित मुकेश जी आपके पीछे खड़े हुए हैं। विधायक जी परिचित मुकेश जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और भक्तजन तालियां तो बजा दो।
वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की। आज बड़ा शुभ दिन और नवरात्रे चल रहे हैं। इन दिनों में जयप्रकाश नगर में सभी भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। मैं सभी समिति के सदस्य जो कथा को करा रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना शुभ कार्य इन दिनों में वो सब कर रहे हैं। ये कथा सबके नसीब में नहीं होती। कथा भी जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है वो ही सुन पाते हैं, वरना तो अभी भी आपके आस पड़ोस में भी अगर आप देखोगे तो घर में इधर उधर की बातें कर रहे होंगे। कुछ मेरे भाई इधर उधर बैठे ताश बजा रहे होंगे, लेकिन यहाँ आने की उन पर हिम्मत नहीं है क्योंकि उनके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है। तो यहाँ पर जो भी आ रहे हैं उन पे प्रभु की कृपा, बहुत बड़ी कृपा है। और व्यास जी इतनी मधुर आवाज में इतने मधुर भगवान के भजन सुना रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कथा का आनंद सभी लें। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आदर भाव बहुत जरूरी है। ये गुरुजी भी बताएंगे और सब जानते भी हैं, लेकिन सब थोड़ी बहुत चूक कर जाते हैं। जिसने अपने माँ बाप की, अपने से बड़ों की इज्जत कर ली, उनका मान सम्मान कर लिया, उनके पास प्यार से 2 घड़ी आके बैठ गए, तो ये समझ लिया उनका जीवन सफल है। आज अपने माँ बाप के पास शाम के टाइम आकर उनके चरणों में बैठे, उनसे 2 बातें करें, उनके दुख दर्द की सुने, उनके चरणों में ध्यान दें, तो ये समझ लिए वो सब पापों से दूर हो जाएंगे। मेरी बहनें बैठी हैं। आज का टाइम ऐसा है, बुरा मत मानना कोई इस बात को, आज का टाइम कुछ ऐसा है, कुछ बच्चे अपनी बीवी के साथ ज्यादा लगाव है, कुछ बीवी अपने बच्चों को माँ बाप से के तरफ जाने से रोकती है। वो ये है जी, फलाना जी, ढिकना जी है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने माँ बाप की तरफ, अपने सास ससुर की तरफ, अपने से बड़ों की तरफ और अपने जो घर वाला है, भाई है, उससे कहें कि वो भी माँ बाप का ध्यान रखें। तो ये समझ लिए उस घर में कभी भी किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। जहां नारी का सम्मान है, नारी का सम्मान भी बहुत जरूरी है। जिस घर में नारी का सम्मान है, लक्ष्मी है, अगर लक्ष्मी रोती है तो ये समझ लीजिए उस घर में कभी उद्धार नहीं हो सकता। लक्ष्मी हंसती खेलती रहती है तो उस घर में बाहर ही बाहर आती है, उस घर में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए कथा का आनंद लीजिए। कथा बहुत अच्छी सुनाई जा रही है, कथा का आनंद ले। और मैं सभी से भी अगर मेरे से कोई गलती होगी उसके लिए क्षमा चाहूंगा। किसी को मैंने अगर मेरे शब्द गलत लगे हों तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। और इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो उस घर में कभी भी दुख दर्द आने का ही नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुंदर शब्द विधायक जी के, भगवान सदैव इनके यहाँ सद्बुद्धि देते रहे और ये देश की सेवा करते रहे गलियों में। छत्रपाल जी हमारे समस्त 201 रुपए का पुरस्कार देके जा रहे हैं। मूछें काली करे आए कि पहले जैसी हैं तुम्हारी? अरे हमारी तो सफेद है, इनकी ना है भाई। इधर वहीं पर आ जाइए। मुरली कहने लगी कि मैंने भगवान कन्हैया को कुर्बानी दी है। राधा कहने लगी तू लकड़ी की होती हुई तेने क्या कुर्बानी दी है? मुरली कहने लगी मैंने भगवान कन्हैया के लिए 9 ऑपरेशन करवाए।
मैंने भगवान कन्हैया के लिए 9 ऑपरेशन करवाए, इसलिए भगवान हमें ओठों से लगाए रहते हैं। राधा कहने लगी कि बा कन्हैया, हमें नहीं पता था कि मुरली ने तुमको इतनी कुर्बानी दी, 9 ऑपरेशन कराए, 9 सुराग है उनके अंदर। हे कन्हैया, अगले जन्म तू हमें मुरली बना देना, और जब हम मुरली बन जाएंगे तो तुम्हारे ओठों से लगे रहेंगे। भगवान श्याम बोले, मुरली के अंदर 9 सुराग हैं, मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं छोड़ा जो मुरली नहीं बनाया हो, मैंने हर एक इंसान को मुरली बना दिया है। बोले महाराज, मैं समझी नहीं बात को। बोले